तो वही भोपाल से खबर है जहां पर सीएम मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। ऊर्जा विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का आज निर्वाचन होगा। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में निर्वाचन का आयोजन किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की भी बात करें तो ऊर्जा विभाग की बैठक में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अधिक जानकारी ले लेंगे हमारे साथ भोपाल से संवाददाता संदीप मिश्रा लाइव है। संदीप जी, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की? निशा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में ही रहेंगे और भोपाल में ही उनकी कुछ बैठकें हैं, तो वही संगठनात्मक काम भी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, करीब 11 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की यहाँ पर निर्वाचन होना है। 44 सदस्य हैं जिनके लिए यहाँ पर निर्वाचन होगा। और क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हुआ है, तो ये जो 44 सदस्य हैं इनको लेकर के वोटिंग होगी और फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। इसलिए ये अनिवार्य माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 3 दिनों की कार्यकारिणी जारी की गई थी, 3 दिनों का प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के लेकर चुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया जारी की गई थी। तो उसी के तहत आज दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति के लिए 44 सदस्यों का आज निर्वाचन करेगी। तो इसी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। और उसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे जो ऊर्जा विभाग के लिए आयोजित की जा रही। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है और किस प्रकार से किसानों को बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए। प्रदेश भर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं अलग अलग जगहों पर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ऊर्जा विभाग है उसके पास रोजाना हजारों की संख्या में शिकायतों का कहीं न कहीं एक अंबार लग रहा है। तो इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बैठक आयोजित कर रहे हैं। उसके अलावा परिवहन विभाग की भी एक बड़ी बैठक आयोजित की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, क्योंकि जिस प्रकार से एक नई परिवहन सेवा शुरू करने की बात चल रही है प्रदेश भर में, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में ई बसों का संचालन किया जाना है और उसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों को शहरी क्षेत्र में जोड़ना है। तो इसके लिए ये परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो साथ ही साथ जो परिषद के चुनाव होने हैं जिसका निर्वाचन आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगा, 44 लोगों का यहाँ पे निर्वाचन किया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, ये जो 44 लोग हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और ये जो 44 लोगों का यहाँ से निर्वाचन होगा, तो ये 44 लोग वो होंगे जो राष्ट्रीय स्तर पे वोटिंग करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा था कि 379 वोटरों की लिस्ट जारी की गई थी, तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय परिषद के लिए भी 44 सदस्यों का यहाँ पर से नामांकन होगा और जो लोग यहाँ से जीत कर जाएंगे तो वो वोटर कहलाएंगे। इसी प्रकार से अन्य राज्यों से भी प्रक्रिया पूरी होनी है। तो कुल मिला के करीब 1,500 से 2,000 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको राष्ट्रीय परिषद में शामिल किया जाएगा और वो वोटर कहलाएंगे। उन्हीं के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो एक बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है, तो उसके लिए ये एक बड़ी कार्रवाई के तहत यहाँ पर 44 लोगों का निर्वाचन किया जाएगा। जी संदीप जी, मेरा एक बार फिर से यही प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री आज भोपाल में ही रहेंगे और तमाम बैठकों में शामिल होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आज होना है,
और 44 लोगों का यहाँ पे निर्वाचन होना है। संदीप जी। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि 379 वोटरों की लिस्ट जारी की गई थी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए। ये वही 379 वोटर हैं जो इन 44 सदस्यों के लिए यहाँ पर वोटिंग करते नजर आएंगे, जो जिनको राष्ट्रीय परिषद में जाना है, जो राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकित किए गए हैं। और आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी में आपसी सहमति से चुनाव होता है। और जिस प्रकार से कल आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नामांकन हुआ, बाकी अन्य लोगों को आपसी सहमति से बैठा दिया गया था। तो एक बार फिर से आज जो चुनावी प्रक्रिया है वो चलेगी। करीब ये कहा जा रहा है कि 2-3 घंटे की ये प्रक्रिया रहेगी और इस दौरान अगर कोई अन्य दावेदार भी आते हैं राष्ट्रीय परिषद में शामिल होने के लिए तो उनके साथ समझाइश का दौर चलेगा। और 40 के 40 सदस्य जो पार्टी के तरफ से, संगठन की तरफ से जो चुने जाएंगे, उनको यहाँ पर सर्वसम्मत से उनका निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है संदीप जी, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।